सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। एमएस वर्ड की सीरीज में अंकित सक्सेना फिर से एक नया टॉपिक हेडर और फुटर का लेकर आया है, जो एमएस वर्ड के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हेडर और फुटर का इस्तेमाल करना बताता हूँ। आखिर क्या होता है हेडर और फुटर, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ और क्यों करते हैं। हेडर और फुटर, सबसे पहले इनकी पोजीशन समझ लीजिए। हेडर की पोजीशन होती है ऊपर, जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है। ह्यूमन बॉडी में हेड यानी सर ऊपर की तरफ होता है, इसी तरीके से फुट यानी पैर नीचे की तरफ होते हैं। सेम यही प्रोसेस होता है एक पेज का। एक पेज का हेडर का सिरा ऊपर की तरफ होता है और एक पेज का नीचे का सिरा फुटर होता है। अब बात करेंगे कि आखिर हेडर और फुटर का इस्तेमाल क्या है। इसका इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको एक फाइल दिखाता हूं। मान के चलिए ये एक मेरी टेक्स्ट की फाइल है, यूजीएमसी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बबराला। ये एक मैंने टेस्ट बनाया है। ये टेस्ट मेरा 4 पेज का है, आप सामने देख पा रहे होंगे। ये टेस्ट जो है मेरा 4 पेज का है। मैं ये चाहता हूं कि हर एक पेज के ऊपर, ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, हर एक पेज के ऊपर मैं ये लिख दूं कंप्यूटर टेस्ट। अब क्या करना होगा, मैं यहां पर हर एक पेज के ऊपर कंप्यूटर टेस्ट लिख सकता हूं। इस पेज पर भी लिखूंगा, इस पेज पर भी लिखूंगा, इस पेज पर भी लिखूंगा और चौथे पेज इस पेज पर भी लिखूंगा। ये तो 4 पेज हैं, इसलिए मैंने आसानी से लिख दिया। मान के चलिए अगर मेरी कोई फाइल 500 पेज की है, फिर क्या 500 पेज पर हर एक पेज के ऊपर में ये लिखना आसान होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम अपने वल्की काम को या बाहरी काम को हम आसानी से कर पाएं। ये काम हम एक हेडर की मदद से करेंगे। दोस्तों, हेडर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी चीज आप हेडर में लिखोगे वो प्रत्येक पेज के सबसे ऊपर यानी हेड पर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे प्रत्येक पेज के ऊपर कंप्यूटर बेसिक टेस्ट लिखना है, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, उसके लिए आपको इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने हेडर का ऑप्शन यहां हेडर और फुटर टैब में दिखाई दे जाएगा। अब आप इसमें से हेडर को चूज करें। हेडर पे क्लिक करा। हेडर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ फॉर्मेट हेडर के दे रखे हैं। यानी एक ये है जिसमें एक ही कॉलम है, एक ये है जिसमें 3 कॉलम है, एक ये है जिसमें अल्फाबेट्स आप लिखेंगे और नीचे एक डिजाइन है, और भी हैं। ये बहुत सारे उसने फॉर्मेट हमें दे रखे हैं। इनमें से जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आए आप वो फॉर्मेट यहाँ पे ले लीजिए। मान के चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाला फॉर्मेट, या मैंने यहाँ पे ले लिया आपका सिंपल सा ये वाला फॉर्मेट। यहाँ पे क्लिक करा। जैसे ही मैंने क्लिक करा, ये मेरे सबसे पेज ऊपर लिखा हुआ आ गया, यानी हेडर सेक्शन में। यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखना चाहें वो यहाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखना चाहा कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। यहाँ पर आ रही है पिक द डेट। आप यहाँ पे डेट का ऑप्शन अगर आपको देना है आप दे सकते हैं। मान के चलिए मैंने टुडे की डेट दे दी, और यहाँ पे आप इसको अगर बड़ा छोटा करना चाहें यानी फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आप इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपने हेडर में कंप्यूटर बेसिक टेस्ट और आज की डेट इंसर्ट कर दी। अब क्या फ़र्क पड़ा? ऐसा करने से ये हर एक पेज के सबसे ऊपर लिखा हुआ आ गया। आई होप आप हेडर का इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। हेडर का इस्तेमाल करने से कोई भी चीज़ जो आप उसमें लिखेंगे वो पेज के सबसे ऊपर लिखी हुई आ जाएगी।
मान के चलिए अब आपको कोई एक ऐसी पिक्चर है जो आपको हर एक पेज पर लगानी है, हर एक पेज के हेडर सेशन में ही लगानी है। तो आप क्या काम करेंगे, वही चीज़ है, आप हेडर सेशन पे क्लिक करेंगे। ये आपका हेडर सेशन हो गया। यहाँ पर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो भाई आपका पूरा का पूरा कहाँ शो होगा, पेज के सबसे ऊपर शो होगा। अब मैं आपको कुछ और करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा के आपको दिखाता हूँ। इस तरफ इंसर्ट पे क्लिक करा, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद पिक्चर पे क्लिक करा। डेस्कटॉप पे एक हमारा लोगो है, हमारे कंप्यूटर चैनल का एक लोगो है। मैं उस लोगो को लगा देता हूँ। ये लोगो है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बढ़िया से कर देता हूँ। ये अब दोस्त आप लोग देखेंगे ये लोगो हर एक पेज के ऊपर आ गया। यहाँ पे वो कंप्यूटर बेसिक टेस्ट गायब हो गया। मैं दोबारा लिख देता हूँ, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। यहाँ से ये रहा। अब देखो ये पिक्चर भी हर एक पेज पर शो होगी, यानी मेरा लोगो शो होगा हर एक पेज पर, और ये टेक्स्ट भी शो होगा। ये काम होता है हेडर का। इसी तरीके से दोस्तों सेम काम होता है फुटर का। हेडर का काम ऊपर और फुटर का नीचे। अब मैं फुटर भी समझा देता हूँ। मान के चलिए अब आपको प्रत्येक पेज के नीचे आपको अपना नाम लिखना है। आप कैसे करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करा, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फुटर ऑप्शन पे क्लिक करा। यहाँ से आप कोई भी जो आप डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहें आप वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए। जैसे ही आप ये अपना नाम लिखेंगे आप देखेंगे प्रत्येक पेज के नीचे ये दिखने लग गया। अब मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये प्रिंट प्रीव्यू है, देख लीजिए, ये प्रिंट प्रीव्यू है। हर एक पेज के ऊपर ये आपका लोगो और हर एक पेज के ऊपर ये आपका टेक्स्ट, और नीचे फुटर में जो चीज़ हमने सेट करी थी ये हमारी फुटर में आ गई। अंकित सक्सेना पेज नंबर 2। तो ये था दोस्तों हेडर और फुटर। अब मैं आपको इसी का एक चीज़ और समझाता हूँ। इंसर्ट पे हेडर फुटर आपका हमने आपको समझा दिया। इसी तरीके से फुटर में भी अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहें फुटर में भी आप कोई पिक्चर लगा सकते हैं। अब मैं आपको हेडर और फुटर हटाना बताता हूँ कि आप हेडर और फुटर को कैसे हटाएंगे। हटाने के लिए जैसे अगर आपको हेडर पे हटाना है तो हेडर पे क्लिक करें नीचे वाले एरो पे और रिमूव हेडर कर दीजिएगा, सारा का सारा हेडर हट जाएगा। आप देख रहे होंगे हर एक पेज से हेडर हट गया। इसी तरीके से अगर आप फुटर को हटाना चाहते हैं तो फुटर पे क्लिक करिए और रिमूव फुटर कर दीजिए। जैसे ही आपने रिमूव फुटर करा यहाँ से फुटर भी हट गया। दोस्तों हेडर फुटर समझने के बाद एक और ऑप्शन हमारे सामने रह जाता है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, वो है पेज नंबर। अगर आप प्रत्येक पेज पर अपना पेज नंबर देना चाहते हैं तो आप पेज नंबर दे सकते हैं। पेज नंबर देने के लिए इंसर्ट पे ही क्लिक करना पड़ेगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद पेज नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको पेज नंबर कहाँ देना है, टॉप ऑफ पेज यानी पेज के सबसे ऊपर, बॉटम ऑफ पेज पेज के नीचे, पेज मार्जिन में कहाँ आपको देना है, या करंट पोजीशन यानी जहां पर आपका कर्सर है। तो आप अपने हिसाब से पेज नंबर सेट कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज यानी पेज के नीचे चाहिए और बीच में चाहिए, मिडिल में चाहिए। सिंपल मैं ऐसे करके कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ऐसे करा, ये सिलेक्ट करा, देखो प्रत्येक पेज पर मेरा पेज नंबर यहाँ लिखा हुआ आ गया। आई होप आपको मेरी पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी पूरी वीडियो समझ में आई हो, आपको हेडर और फुटर का ऑप्शन समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। और मैंने MS वर्ड की
बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर रखी हैं। एक एक करके आप वीडियो देखिए और पूरे MS वर्ड को समझने की कोशिश करिए। आई होप आप मुझसे संतुष्ट हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।